अध्याय 64 युद्ध के सिक्के बैटल कॉइन्स। दरवाजे से अंदर जाने के बाद आर्यन ने खुद को एक मध्यम आकार के चौकोर कमरे में पाया। ये लगभग खाली था, सिवाय दीवार पर लगी एक विशाल स्क्रीन के। क्या आप लड़ाई में प्रवेश करना चाहते हैं? उसी पल उसकी आंखों के सामने एक सूचना दिखाई दी। ये युद्ध क्षेत्र से आई थी। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया और वह एक पल बाद कमरे से गायब हो गया। वह खुद को एक घास के मैदान में पाया जिसके चारों ओर विरल पेड़ थे। ये जगह जनरलों के कक्षों में स्थित युद्ध घन के युद्ध के मैदान से कुछ मिलती जुलती है, आर्यन ने सोचा जैसे ही उसकी आंखें क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी अपने से कुछ दूरी पर खड़ा देखा। वह एक जवान आदमी था, लगभग उसी की उम्र का, जिसके काले बाल कंघी से खड़े थे और उसने एक सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। पिताजी ने मुझे बताया था कि मैं एक नौसिखिए से लड़ूंगा, और लगता है वह सही थे, जवान आदमी ने ताना मारा जैसे ही उसने आर्यन को एक देहाती की तरह चारों ओर देखते हुए देखा। तुम्हारे पिता वाकई में सही हैं, आर्यन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका लहजा शांत फिर भी तेज था। उसने पहले ही लड़के की ताकत को नोटिस कर लिया था, जो उसके खुद के स्तर 6 से मेल खाती थी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। तुम अपनी पहली लड़ाई हारने वाले हो, देखेंगे, जवान आदमी ने एक तलवार खींचते हुए गुस्से से कहा। आर्यन ने उसकी मुद्रा को देखा और पूछा, तुमने किस क्लास को जागृत किया है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जवान आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, अपनी तलवार के साथ आर्यन की ओर बढ़ते हुए। बीच रास्ते में ब्लेड से ठंडी सफ़ेद धुआं निकलने लगा और उसके पीछे पाला फैल गया, हर कदम के साथ नीचे की जमीन को जमा रहा था। एक पल बाद वह आर्यन के पास पहुंचा और तलवार नीचे की ओर चलाए। कच्चा। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए, जब ब्लेड आर्यन के शरीर से टकराने वाला था तो आर्यन ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। पाला तुरंत उसकी आधी बांह को जमा दिया, लेकिन जवान आदमी तलवार को हिला नहीं सका, चाहे उसने कुछ भी किया हो। उस लड़की की दिलचस्प यात्रा जो घोड़ा बनना चाहती थी। ब्रेनबेरीज, छोड़ो, मेरी तलवार छोड़ो, उसने आर्यन पर चिल्लाते हुए डांटा। जैसी तुम्हारी इच्छा, आर्यन ने कहा, तलवार को छोड़ते हुए। लेकिन इससे पहले कि जवान आदमी पीछे हट पाता, आर्यन ने अपनी मुट्ठी से एक पंच नीचे मारा जिसमें 2 ड्रैकोनिक स्केल्स की शक्ति थी। बैंग! मुट्ठी उसके पेट से टकराए, उसकी कमर को लाल चमकते हुए टुकड़ों में कुचल दिया। एक पल बाद उसका शरीर विघटित हो गया और वह पूरी तरह से मर गया। मुझे कुछ योग्य प्रतिद्वंद्वी खोजने होंगे जो मेरी पूरी शक्ति को बाहर ला सकें, अन्यथा मैं एक शिकारी के रूप में सही ढंग से कभी विकसित नहीं हो पाऊंगा, आर्यन ने सोचा, ये देखकर कि उसने अपने स्तर के किसी व्यक्ति को कितनी आसानी से हरा दिया था। ये समझने के बाद कि केवल खुद को अपनी सीमा तक धकेलने से ही वह अपने एसएसएस रैंक क्लास और कच्ची शक्ति की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है, आर्यन आसान प्रतिद्वंद्वियों से संतुष्ट नहीं था। केवल अपनी सीमाओं को जानकर ही वह उनमें सुधार कर सकता था। उसके लिए उसे ऐसे प्रतिद्वंद्वियों की ज़रूरत थी जो उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकें। इस परीक्षा के बाद मैं अप्रेंटिस रैंक वालों को चुनौती दूंगा, आर्यन ने फैसला किया, हालांकि वह समझता था कि उसे यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। उसने महसूस किया कि एक नौसिखिए रैंक वाले लड़के का अप्रेंटिस रैंक वालों के खिलाफ जीतना निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। ब्लेड परिवार उसके पीछे लगा हुआ था, आर्यन जोखिम नहीं उठा सकता था। आर्यन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर अपनी वर्तमान परीक्षा पूरी करने के बाद इस मामले के बारे में सोचने का फैसला किया। नीले रंग के दरवाजे की ओर वापस देखते हुए आर्यन अंदर गया और खुद को अपने घन में वापस पाया। साम्राज्य पर और अनुभव करें, मुझे 2 और मैच जीतने होंगे, उसने सोचा, अपने घन का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखते हुए। कैसा रहा? क्या तुम जीते? पीले बालों वाले आदमी ने उससे पूछा, हाथ हिलाते हुए। आर्यन उसे देखकर मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, मैं जीत गया, लेकिन यह एक कठिन लड़ाई थी। पीले बालों वाले आदमी ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, हर कोई अपनी पहली लड़ाई में गड़बड़ करता है। तुम्हें अब अगली लड़ाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसने आर्यन को प्रोत्साहित किया। आर्यन ने सिर हिलाया। भाई, मैं तुम्हारी सलाह को हमेशा याद रखूंगा, उसने कृतज्ञता से कहा। अपनी युद्ध क्षेत्र की स्थिति, बैटल रेल्म स्टेटस की जांच करो। कुछ बदलाव जरूर हुए होंगे, पीले बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने अपनी स्थिति खोली और कुछ बदलाव देखे। आर्यन, लड़ाइयों की संख्या 1 जीत 1, युद्ध के सिक्के 100 युद्ध के सिक्के, आर्यन ने एक नई पंक्ति देखकर बुदबुदाया। वह पीले बालों वाले आदमी की ओर मुड़ा। भाई, इन युद्ध के सिक्कों का क्या उपयोग है? उसने उत्सुकता से पूछा। पीले बालों वाले आदमी ने एक पल के लिए रुका, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आर्यन को धैर्यपूर्वक समझाया, युद्ध के सिक्के ही मुख्य कारण है कि हर कोई युद्ध क्षेत्र के लिए पागल है। इसे इस दुनिया की मुद्रा समझो। तुम्हारे पास जितने ज्यादा युद्ध के सिक्के होंगे, तुम्हें उतनी ही ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। उसने जोड़ा, रहस्यमय तरीके से आर्यन को देखते हुए, यह है कि व्यक्ति युद्ध के सिक्कों को कैसे देखते हैं।
हालांकि शीर्ष 5 गिल्डों और 5 सुपर परिवारों के लिए यह हर 3 साल के अंत में यह निर्धारित करने का एक तरीका है कि किस शक्ति के पास सबसे ज्यादा युद्ध के सिक्के हैं। आर्यन ने उसकी बातों पर विचार किया। 3 साल के अंत में क्या होता है? उसने उत्सुकता से पूछा। अगर वे ये देखने के लिए लड़ रहे हैं कि किस शक्ति के पास तब तक सबसे ज्यादा युद्ध के सिक्के हैं, तो जरूर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा होगा, है ना? आर्यन के इस अनुमान से पीले बालों वाला आदमी हैरान हो गया और सिर हिलाया। तुम सही हो भाई, वे खोए हुए महाद्वीप लॉस्ट कॉन्टिनेंट के लिए कोटा की संख्या के लिए लड़ रहे हैं। खोया हुआ महाद्वीप, आर्यन ने बुदबुदाया पहली बार नाम सुनकर। ये कौन सी जगह है कि यह पूर्वी क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है? करदाशियां की लड़ाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्या कुत्ते कैंसर के सबसे बड़े जासूस हैं? यहाँ पढ़ें, महिलाएं अपने पैरों को क्यों क्रॉस करती हैं? यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। पीले बालों वाला आदमी अजीब तरह से हंसा। ये कुछ ऐसा है जो केवल शीर्ष शक्तियां ही सच में जानती हैं। हम बस अफवाहें सुनते हैं। एक शानदार अवसर की फुसफुसाहट, एक इतना महत्वपूर्ण इनाम कि 5 सुपर परिवार और शीर्ष गिल्ड भी इसे पाने के लिए बेताब हैं। उसने आह भरते हुए जोड़ा, भाई, एक स्तर 6 नौसिखिए रैंक के शिकारी के रूप में मैं बस इतना ही जानता हूँ। वास्तव में अगर तुम अप्रेंटिस रैंक और उससे ऊपर वालों को छोड़ दो तो नौसिखिए रैंक के शायद ही कोई शिकारी खोए हुए महाद्वीप के बारे में जानते होंगे। आर्यन ने सिर हिलाया और एक आखिरी बात पूछी जिसके बारे में वह उत्सुक था। तो हम इस 3 साल के चक्र में कहाँ तक पहुँचे हैं? पीले बालों वाले आदमी ने जवाब दिया, 2 साल बीत चुके हैं और केवल 1 साल बाकी है। 1 साल? आर्यन ने कुछ सोचते हुए विचार किया। वैसे भाई, चलो हम दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाए, पीले बालों वाले जवान आदमी ने सुझाव दिया। मैं तुम पर आसान रहूंगा क्योंकि यह तुम्हारी दूसरी लड़ाई है। अगर तुम ऐसा कहते हो, आर्यन ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो भाई, जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम पर आसान रहूंगा, पीले बालों वाले जवान आदमी ने आर्यन की हिचकिचाहट को देखकर आश्वस्त किया। आर्यन ने सिर हिलाया और पूछा, तो मैं तुम्हें कैसे चुनौती दूं? बस अपनी तर्जनी उंगली से मेरी ओर इशारा करो और एक स्क्रीन पॉप अप हो जाएगी, पीले बालों वाले आदमी ने निर्देश दिया। आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी तर्जनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया। लगभग तुरंत उसकी दृष्टि में एक सूचना पॉप अप हो गई। क्या आप राजीव को चुनौती देना चाहते हैं? हाँ, आर्यन ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। चुनौती का निमंत्रण मेरे पास आ गया है, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे ही उसने आर्यन की चुनौती को स्वीकार किया। तो चलो लड़ते हैं, उसने कहा आगे कदम बढ़ाते हुए और अपने घन में प्रवेश करते हुए। आर्यन मुस्कुराया, ये देखकर कि राजीव लड़ाई के लिए कितना उत्सुक था। यह मेरी गलती नहीं है भाई, तुमने बस गलत आदमी को चुना, उसने आह भरी, अपना सिर हिलाते हुए जैसे ही वह भी अपने घन में प्रवेश कर गया। कुछ ही पल बाद वे दोनों मैदान घास के युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। ओह भाई, तुम्हारी क्लास कमाल की लगती है, आर्यन ने कहा, राजीव के चारों ओर तैरते हुए 5 खंजरों को देखकर मुस्कुराते हुए। हे, राजीव गर्व से मुस्कुराया, इसे डैगर डांसर कहते हैं। इतना कहते ही उसने 5 उड़ने वाले खंजरों को आर्यन की ओर लॉन्च कर दिया। अध्याय 65, आसानी से जीतना। शर्मीली लड़कियां अपने क्रश का ध्यान खींचने के लिए 10 चतुर तरकीबें इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे कामुक वैम्पायर डायरीज के दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। क्या आप डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ क्या जानना है? आर्यन ने 5 खंजरों को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर मुस्कुराया। अपनी 3 डायमेंशनल बॉडी कौशल के सक्रिय होने के साथ उसे इन प्रोजेक्टाइल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तुरंत आगे बढ़ा, सीधे राजीव की ओर जा रहा था। भाई, तुम जल्दी मर जाओगे अगर तुम मेरे खंजरों के रास्ते में खड़े होगे, राजीव पागलपन की तरह हंसा जब उसने आर्यन को अपनी ओर सीधे खंजरों के रास्ते में आते देखा। तो करो, आर्यन ने हंसते हुए कहा जैसे ही वह जल्द ही 5 खंजरों के चौराहे पर पहुंच गया। राजीव मुस्कुराया और आर्यन पर हमला करने के लिए अपने 5 खंजरों को नियंत्रित किया। स्विश स्विश स्विश, 5 खंजर अचानक हवा में एक अप्रत्याशित गति से आगे बढ़े। एक सीधे आर्यन के सिर पर, दूसरा उसके दिल पर, तीसरा उसकी कमर पर और आखिरी 2 उसके दोनों ओर से आए। आर्यन ने चलते हुए ही खंजरों के प्रक्षेप पथों को तुरंत नोटिस कर लिया। तो जैसे ही खंजर उसकी ओर बढ़े, उसने न्यूनतम हलचल के साथ उनमें से 4 को तेजी से चकमा दिया। हालांकि उसके सिर को निशाना बनाने वाले को आर्यन ने हमला करने से ठीक पहले हवा में पकड़ लिया। अच्छा खंजर है, आर्यन ने खंजर को पकड़े हुए कहा। इस बीच राजीव हक्का बक्का रह गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके खंजरों को इतनी तेजी से चकमा दिया जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो आर्यन ने कोशिश भी नहीं की हो, फिर भी वह उन सभी से बचने में कामयाब रहा। तुम अजीब हो, राजीव चिल्लाया, उन खंजरों को वापस बुलाते हुए जो आर्यन के पास से उड़ गए थे। आर्यन ने ये देखा लेकिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था।
3 ड्रैकोनिक एसेंस की शक्ति का उपयोग करते हुए आर्यन ने खंजर को कसकर पकड़ा और उसे राजीव के सिर पर निशाना लगाया। एक सहज स्विंग के साथ उसने खंजर को उसकी ओर फेंक दिया। खंजर उसके हाथ से एक मिसाइल की तरह निकला, उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। नहीं, राजीव ने खंजर को तब देखा जब वह उससे कुछ इंच दूर था और उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। वह बस देख सकता था क्योंकि खंजर उसके सिर में घुस गया और दूसरी तरफ से निकल आया। उसके सिर में एक बारीक लाल चमकता हुआ छेद बन गया, इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिरकर लाल कणों में गायब हो गया। राजीव के मरते ही जो खंजर वापस उसकी ओर उड़ रहे थे वे बीच रास्ते में गिर गए। एक और बाकी है, आर्यन ने बुदबुदाया जैसे ही वह चमकते हुए नीले दरवाजे से अंदर गया और अपने घन में प्रकट हुआ। उसने अपनी बैटल रेल्म की स्थिति की जांच की। आर्यन एम्पायर पर कहानियों का पता लगाएं। लड़ाइयों की संख्या 2, जीत 2, युद्ध के सिक्के 200। तो नौसिखिया रैंक में एक ही स्तर के किसी को हराने से 100 अंक मिलते हैं, आर्यन ने अपने घन से बाहर निकलने से पहले सोचा। बाहर उसने एक भड़के हुए राजीव को गुस्से से उसे घूरते हुए देखा। आर्यन उस दृश्य पर मुस्कुराया लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। वह अपने आसपास के अन्य लोगों की ओर मुड़ा। मैं यहाँ नया हूँ, कोई लड़ना चाहता है? उसने जोर से पूछा। कई लोगों की आंखें आर्यन की ओर मुड़ी, उनकी नज़रें तेज और बारीकी से जांच रही थीं। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि एक युवा बच्चा लड़ाई के लिए पूछ रहा था तो कमरे में माहौल बदल गया। उनके भाव शिकारी मुस्कुराहट में बदल गए, जैसे कि वे आसान शिकार को देख रहे भेड़िए हों। मैं तुमसे लड़ूंगा बच्चे, किसी ने उसे पास आते हुए कहा। मुझे तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने दो, एक और शामिल हो गया। तुम दोनों कौन हो? मैं उसका प्रतिद्वंद्वी हूँ, किसी और ने कहा, और जल्द ही आर्यन के चारों ओर एक भीड़ जमा हो गई। सभी लड़ाई का अनुरोध कर रहे थे। आर्यन इससे बहुत खुश था और बेतरतीब ढंग से उनमें से एक की ओर इशारा किया। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होगे। वह काले बालों वाला एक जवान आदमी था जिसका शरीर आर्यन के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा और भारी था। क्या आप जक हेलेन को चुनौती देना चाहते हैं? हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। चलो चलते हैं। भारी भरकम आदमी हंसा जैसे ही वह अपने घन में प्रवेश किया। आर्यन ने भी मुस्कुराया और अपने घन में प्रवेश किया। क्या ये बच्चा बेवकूफ़ है या क्या? मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। हम में से किसी को भी चुनने के बजाय उसने जक हेलेन को चुना। वह बच्चा हम में से इतने सारे लोगों द्वारा चुनौती देने से अभिभूत हो गया होगा और जल्दबाजी में गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना होगा। चलो इंतज़ार करते हैं, वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। भीड़ ने जक हेलेन को उन पर चुनने के लिए आर्यन पर हंसा और उसका मजाक उड़ाया। वे जानते थे कि जक हेलेन से लड़ना मुश्किल होगा, उसे हराना तो दूर की बात है, फिर भी बच्चे ने उसे चुना था। मैदान के युद्ध के मैदान में आर्यन ने अपने विशाल प्रतिद्वंद्वी को देखा जो अपनी उंगलियां चटका रहा था। क्या तुम तैयार हो? मैं सीधे तुम पर आऊंगा, जक हेलेन ने चिल्लाया। आओ, आर्यन ने अपने हाथों से इशारा करते हुए बुलाया। जक हेलेन ने ध्यान केंद्रित किया और एक गहरी सांस ली। इसके साथ उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली मुक्के के साथ सीधे आर्यन की ओर उड़ता हुआ। आर्यन मुस्कुराया और बुदबुदाया, 2 ड्रैकोनिक एसेंस काफ़ी होना चाहिए। 2 ड्रैकोनिक एसेंस की शक्ति का उपयोग करते हुए आर्यन ने अपनी मुट्ठी को कस लिया और अपना खुद का एक मुक्का मारा। उसका मुक्का जक हेलेन से टकराया जब वह उसके सामने पहुंचा। बैंग! जक हेलेन पीछे की ओर उड़ गया। जितनी तेजी से वह आया था उससे ज्यादा तेजी से उसका शरीर धीरे धीरे लाल कणों में बदल गया, इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो गया। 3 पूरे हुए। आर्यन मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर वापस चला गया। घनों के बाहर जक हेलेन अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ उभरा। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। वह अपने मुट्ठियों के टकराने को याद कर सकता था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। एक मुक्का, क्या मुझे हराने के लिए बस इतना ही काफ़ी था? जक हेलेन ने सोचा, पसीने से भीगा हुआ, और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। ये बच्चा किस तरह का राक्षस है? जक हेलेन, ये कैसा चेहरा है? कहीं तुम हार तो नहीं गए? किसी ने पूछा जब उन्होंने उसके उदास भाव को देखा। प्लस साइज फैशनिस्टा जो दुनिया पर राज कर रही हैं। क्या कुत्ते कैंसर के सबसे बड़े जासूस हैं? यहाँ पढ़ें। शर्मीली लड़कियां अपने क्रश का ध्यान खींचने के लिए 10 चतुर तरकीबें इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं, वह शायद सोच रहा होगा कि उसने उसे इतनी जल्दी मार दिया और लड़ाई का आनंद नहीं ले सका, दूसरे व्यक्ति ने जोड़ा। नहीं, मैं हार गया, जक हेलेन ने सिर हिलाया उन्हें घूरते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई अवाक था। कोई जक हेलेन को इतनी आसानी से और जल्दी कैसे हरा सकता था? लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी, ये तो बस कुछ सेकंड की बात थी, और फिर भी जक हेलेन पहले ही हार चुका था। अविश्वास के साथ उनके सामने खड़ा था। उसे केवल एक मुक्का लगा, जक हेलेन ने जारी रखा, और उसके शब्दों ने सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी।
भीड़ पहले से ही इस बात से हिल गई थी कि एक नया आया हुआ एक बच्चा जक हेलिन को इतनी जल्दी हराने में कामयाब रहा था। लेकिन जब उन्होंने जक हेलिन को यह स्वीकार करते हुए सुना कि वह एक ही मौके से हार गया था, तो भीड़ में अविश्वास और बेचैनी की लहर फैल गई। जैसे ही उन्होंने परिणामों पर विचार किया, उनके माथे पर पसीना आ गया। वहां मौजूद सभी लोगों में जक हेलिन अपनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी शक्ति बेजोड़ थी, फिर भी वह उसी क्षेत्र में बुरी तरह से हार गया था जिसमें वह सबसे ज्यादा उत्कृष्टता रखता था। इस बीच आर्यन काले घन के बाहर प्रकट हुआ और दादी काजल और अलीशा के पास गया। तुम देर से आए हो, दादी काजल ने डांटा, उसका लहजा सख्त था। हे, लेकिन मैं अपने तीनों मैच जीत गया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी काजल की तीखी नज़र आर्यन पर पड़ी, जिससे वह सहज रूप से चौंक गया और पीछे हट गया। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी कलाई के एक झटके से उसकी ओर कुछ फेंका। आर्यन ने हवा में वस्तु को पकड़ा और उसे बारीकी से देखा। यह एक चौकोर आकार का टोकन था, आश्चर्यजनक रूप से हल्का फिर भी मजबूत। एक तरफ एक जटिल रूप से विस्तृत जलता हुआ फीनिक्स उकेरा गया था, जिसके पंख आग की गति से मानो जीवित लग रहे थे। दूसरी तरफ उसका नाम आर्यन मॉर्गन सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो प्रकाश में चमचमा रहे थे। उसके नाम के ठीक नीचे आर्केन ऑर्डर शब्द जलते हुए लाल रंग में बाहर खड़े थे, जो एक हल्की उग्र चमक विकीर्ण कर रहे थे, जो ऊर्जा के साथ धड़कती हुई लग रही थी।